जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारा देश भारतवर्ष जो विश्व का महानतम देश है, आज इसमें महात्मा गांधी और गोडसे की विचारधारा के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो किस स्थिति में पहुंच गया है। और देश की जनता शांति के साथ खड़ी है, प्रेम के साथ खड़ी है, सद्भाव संभाव के साथ खड़ी है या विघटन के साथ खड़ी है, निर्णय लेने की बात है। राहुल गांधी ने जो पदयात्रा शुरू की उससे उसने एक नई विधा को जन्म दिया। नई विधा तो नहीं कहना चाहिए, जो महात्मा गांधी की विधा थी उसको आगे बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विधा थी कि विश्व के महानतम लोकतंत्र के अंदर जनता से संवाद, जनता से मिलना और जनता के साथ बैठना उठना, उनके दुख दर्द में शामिल होना ही किसी लोकतांत्रिक नेता की पहचान है। ये राहुल गांधी ने दोबारा इसको पुनर्जीवित किया, जो महात्मा गांधी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी, जो कई लोगों का आराध्य है, कई लोग उसको मानते हैं और सोशल मीडिया पे उसका महिमा मंडन करते हैं। लेकिन देश की अधिकांश जनता महात्मा गांधी के साथ है, प्रेम और शांति के साथ है, महात्मा बुद्ध के साथ है, भगवान महावीर के साथ है, गुरु नानक के साथ है और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के साथ है। राहुल गांधी जहां जहां दर्द हुआ, जहां जहां आंसू दिखे, वहां वहां पहुंचे। उन्होंने वहां जाके लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए, लोगों की भावनाओं का सम्मान भी किया। राहुल गांधी रायबरेली गए तो एक सांसद की तरह गए, एक विजेता की तरह नहीं गए। एक व्यक्ति गए अपने संसदीय क्षेत्र में तो लाखों रुपए के गुलाब के फूल उन पर छिड़काए गए और ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बरकत आ गई है, मेला न्यूट्रिशन खत्म हो गया है, बेकारी दूर हो गई है कि लाखों रुपए गुलाब के फूल पर न्योछावर कर देना देश की शान को बढ़ाता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी गए, एक नेता की तरह गए, एक जनसेवक की तरह गए, लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव की तरह गए और उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। एक घटना घटी जब राहुल गांधी चल रहे थे, एक 7-8 साल की बच्ची आई, उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि अंकल कोई मेरे साथ लूडो नहीं खेल रहा है, मेरे साथ लूडो खेल लो। राहुल गांधी उनके साथ लूडो खेले। ऐसा होता है जननायक। राहुल गांधी ने एक और निर्णय लिया जो बहुत अच्छा निर्णय है, जो देश की भावनाओं के को अंगीकार करता है और एक इस प्रचार, दुष्प्रचार कि कांग्रेस और राहुल गांधी हिंदुत्व का अपमान करते हैं, राहुल गांधी ने उसको पराजित करने के लिए एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया जो प्रशंसा योग्य है और देश की जनता को जानना चाहिए। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर पंढरपुर की यात्रा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और लाखों की संख्या में लोग, जैसे उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी के जब रथ को खींचा जाता है उसमें लाखों लोग एकत्रित होते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर कांवड़ यात्रा निकलती है, वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर जो सबसे श्रद्धेय हिंदुओं का त्योहार है वो पंढरपुर यात्रा है। तो मराठी मानुष के दिमाग पर पंढरपुर यात्रा का जो मतलब है उसको संज्ञान में लेते हुए और हिंदू धर्म की मान्यताओं को बल देते हुए राहुल गांधी ने निर्णय लिया कि 14 जुलाई को वो पंढरपुर यात्रा में शामिल होंगे महाराष्ट्र में और पदयात्रा करेंगे और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ करेंगे। तो जिस प्रकार से संसद के अंदर राहुल गांधी ने गुरु नानक की भी फोटो दिखाई थी, जीसस क्राइस्ट की भी दिखाई थी, उन्होंने महादेव की भी दिखाई थी, तो उन्होंने एक अलग विधा को दर्शित किया था और उन्होंने ये कहा था जितने भी धर्म के धर्म गुरु हैं, इष्ट हैं, वो सब अभय मुद्रा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं। प्रकृति में
संतुलन की बात करते हैं। और हिंदुत्व वो हिंदुत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जिसमें विद्वेष और घृणा का भाव होता है। तो इसका मतलब यह है, जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने यह ठान लिया है कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि कांग्रेस और राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, जब पंढरपुर की यात्रा में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और चलेंगे और जनता के साथ चलेंगे, तो न केवल महाराष्ट्र की जनता को बल्कि देश की जनता को, पूरे विश्व की जनता को यह महत्व होगा कि राहुल गांधी जो हिंदुत्व का की असली परिभाषा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आज जो शंकराचार्य कह रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य ने, आदरणीय श्रद्धेय शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी ने जो संसद के अंदर कहा और उन्होंने हिंदुत्व की असली परिभाषा बताई कि हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, और पूरे वीडियो को काट छांट कर, जैसे बीजेपी के आईटी सेल ने देश को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, जैसे पहले उन्होंने प्रयास किया था और सोशल मीडिया की शक्ति के कारण उसको जनता तक पहुंचा दिया था और जनता को दिग्भ्रमित कर दिया था। जब एक स्टेटमेंट जो मोदी जी ने दिया था कि ऐसी मशीन, एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, राहुल गांधी ने केवल उसको उद्धृत किया था, उसका रेफरेंस लिया था, लेकिन काट छांट कर आईटी सेल ने ऐसा दिखाया जैसे राहुल गांधी ने एक बाल बुद्धि की वजह से ऐसा कहा, जबकि राहुल गांधी का पूरा स्टेटमेंट जनता तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी आईटी सेल का पूरे सोशल मीडिया पे कब्जा था। तो हमारे हिंदुओं के सबसे श्रद्धेय गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से चलने वाले शंकराचार्य महोदय ने पूरा वीडियो सुना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो पहले कहा उसको तो आपने सुनाया नहीं, और बाद की बात करके आपने राहुल गांधी को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया एज इफ ही इज एंटी हिंदू। और यह संज्ञेय अपराध है। किसी के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ के पेश करना और सामाजिक विघटन पैदा करना और धार्मिक विद्वेष पैदा करना और किसी का मानहानि करना, ये अनुचित है। और इस पे संज्ञान, लेकिन संज्ञान ले कौन? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो राहुल गांधी जिस प्रकार से हर समाज के लोगों से मिल रहे हैं, तो एक नया मैसेज दे रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के बिल्कुल विरुद्ध है। वो जब मणिपुर जाते हैं और तीसरी बार मणिपुर चले गए, और बाकी देश के प्रधान सेवक तो एक बार भी मणिपुर नहीं गए, बल्कि उन्होंने मणिपुर का संदर्भ भी 15-20 सेकंड के लिए दिया। उन्होंने कोई राजनीतिक उसका एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं किया। उन्होंने प्रेस के प्रश्नों का जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने केवल यह कहा कि मैं लोगों के आंसू पोंछने आया हूं और सरकार से यह कहने आया हूं कि इनकी मदद करो। मैं कोई दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन नहीं करूंगा। और यही काम उन्होंने हाथरस में किया। यही काम उन्होंने जब वो गुजरात गए तो मोरबी में और बाकी जगह उन्होंने किया। उन्होंने कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि लोगों के आंसू पोंछने का प्रयास किया। और एक जो जन नेता होता है, जन सेवक होता है, उस तरह से उसने ये कहा कि मैं उनके साथ हूं जो दुखी हैं। और दूसरी तरफ ऐसी विधा है जो उनके साथ है जो खुश हैं। एक व्यक्ति उनके साथ है जो दुखी हैं और एक व्यक्ति उनके साथ है जो खुश हैं। देश वर्ल्ड कप जीता, T20 जीता, बहुत खुशी की बात है, बहुत सम्मान की बात है, लेकिन उन्हें करोड़ों रुपए का अनुदान दिया गया। और हमारे देश के एक बड़ी संभावनाओं वाले एक जवान की शहादत होती है, उसके
पत्नी को पदक दिया गया। ऐसे लोगों को तो इनका इतना ज्यादा सम्मान होना चाहिए पूरे देश के अंदर, पूरे समाज के अंदर। और उस बिटिया को देख के लगता है कि एक सेना के जवान का जितना संघर्षशील जीवन होता है, उससे ज्यादा उसकी पत्नी का होता है, जो उस बिटिया को देख के लगा। और मानिए मोदी जी रूस चले गए, वहां से ऑस्ट्रिया चले गए। देश के अंदर मणिपुर की समस्या 13 महीने से नहीं सुलझी है। आसाम के अंदर 24 लाख लोग पीड़ित हैं। नीट की परीक्षा के बारे में 45 दिन से एनटीए केवल चीजों को डिले कर रहा है, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो और जिनसे पैसा कमाया है उनका पैसा वापस न करना पड़े। हाथरस की मामले में भी जो ढोंगी बाबा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बाकी लोगों को जेल भेज दिया गया है। और महाराज चले गए रूस घूमने, और जो नेता विपक्षी दल है वो जाकर लोगों के आंसू पहुंच रहा है। और रूस आज की तारीख में, अगर पूरे विश्व के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तानाशाही का प्रतीक माने जाते हैं, तो एक नॉर्थ कोरिया के हैं, एक चीन के हैं और एक रूस के हैं। पुतिन साहब, ऐसे समय में जबकि रूस का प्रोजेक्शन एक आक्रमणकारी देश की तरह हो रहा है, उस समय रूस जाना और बिना विदेश मंत्री के जाना और हर जगह केवल अपने को प्रोजेक्ट करना और किसी दूसरे नेता को प्रोजेक्ट ना होने देना, बिल्कुल उसी तरह का दर्शन है जैसे व्लादिमीर पुतिन करते हैं या रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। खैर, अच्छा है, फ्रांस में भी जो निर्णय आया है, यूके में भी जो निर्णय आया है, ईरान के अंदर भी जो निर्णय आया है, उसे लग रहा है कि विश्व अब जो एक्सट्रीम राइट है उससे सेंटर की और सेंटर लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। जब माननीय मोदी जी वहां गए और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, महात्मा बुद्ध की बात की, शांति की बात की, युद्ध विराम की बात की, और हिकारत देखिए, उसी दिन रूस ने यूक्रेन के अंदर इतना बड़ा आक्रमण किया जिसमें निरीह बच्चों के, अबोध बच्चों की जानें गईं। तो क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी अवमानना नहीं है कि जिस दिन रूस की धरती पे वो थे उसी दिन यूक्रेन के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण किया गया? और वही इजराइल। माननीय मोदी जी, अगर आपका इतना सम्मान है और आप कहते हैं आप विश्व गुरु हैं, तो ये रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दीजिए। कम से कम उस दिन तो रुकवा देते जिस दिन आप रूस में थे। फिलिस्तीन के अंदर इजराइल जो कर रहा है वही रूस यूक्रेन के अंदर कर रहा है। और देश के अंदर अपनी इतनी ज्यादा इस समय समस्याएं हैं कि उस समय घर का मुखिया विदेश भ्रमण पे चला जाए। अरे ये काम तो विदेश मंत्री भी कर सकते थे, ये काम तो रक्षा मंत्री भी कर सकते थे। हर जगह महाराज आपका जाना आवश्यक थोड़ी है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका मुख्य कारण, आपका मुख्य उद्देश्य देश की समस्याओं का समाधान करना है। अस्त्र खरीदने तो रक्षा मंत्री जा सकते थे और विदेश मंत्री जा सकते थे, लेकिन क्या कारण है कि रेल भी एक नई आती है, अगर कोई वंदे भारत ट्रेन भी चलती है तो उसमें रेल मंत्री झंडी नहीं हिलाते, आप झंडी हिलाते। और अब तो सुना है वंदे मातरम ट्रेन में भी पानी टपकने लगा है। ट्रेन वही है, रेलवे स्टेशन वही है, रेल पटरी भी वही है, किराए दोगुने बढ़ गए। तो लोकतांत्रिक देश में जो आपने मंत्री बनाए हैं, कम से कम उन्हें भी तो अपना काम करने दीजिए, या प्रधान सेवक सारा काम खुद करेंगे। और दूसरी तरफ वो जननायक है जो पंढरपुर की यात्रा में जा रहा है, जो असली हिंदुत्व को आगे लेके जा रहा है। असली हिंदुत्व के अनुसार वो हाथरस भी गया, वो गुजरात भी गया, वो मणिपुर भी गया, और जब वो रायबरेली गया तो एक विजेता की तरह नहीं गया, एक जनसेवक की तरह गया। तो लोकतंत्र के अंदर जो दो विधाएं आपको दिख रही हैं, ये स्पष्ट है। अब देखना यह है कि देश गोडसे के साथ खड़ा होता है कि देश गांधी के साथ खड़ा होता है। देश का भविष्य बहुत उज्जवल है अगर वो गांधी के साथ, अहिंसा के साथ, प्रेम सद्भाव के साथ खड़ा होगा। और अगर देश अभी भी नहीं चेता
और महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव में उसने गोडसे का साथ दिया तो देश के लिए हितकारी नहीं होगा। लेकिन अगर गांधी के साथ, महात्मा बुद्ध के साथ, महावीर के साथ खड़ा हुआ तो मेरा देश जो महानतम देश है वो महानतम देश रहेगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद और जय संविधान।